आज का हमारा मैथ्स का टॉपिक है अनुपात समानुपात। हम इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे और हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन इनसे बनते हैं एग्जाम में और किस तरीके से हम इनको ईजी वे में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक होता है अनुपात, एक होता है समानुपात। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले हम ये समझते हैं। अनुपात जो होता है वो हमेशा दो चीज़ों के बीच में निकलता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ए दे रखा है या एक चीज़ दे रखी है आपको बी, तो इन दोनों के बीच में जो अनुपात निकलेगा वो होता है अनुपात। और अगर किन्हीं चार चीज़ों के बीच में अनुपात निकले तो उसको हम समानुपात बोलते हैं। जैसे कि आपको कोई दो संख्याएं दे रखी है अनुपात के रूप में और साथ ही आपको एक और संख्या दे रखी है और बीच में इस तरीके के निशान आते हैं, चार डॉट वाले, तो इसका मतलब होता है समानुपात। यानी कि दो अनुपात में दे रखी संख्याएं अगर फिर से वापस अनुपात में हो तो उसको हम बोलते हैं समानुपात। ये बात तो हो गई आपके अनुपात की, ये बात हो गई समानुपात की। एक बात इसमें ये ध्यान रखने की होती है कि इसमें बाहर वाली संख्याओं का गुणा और अंदर वाली संख्याओं का गुणा ये जो होता है वो बराबर होता है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि a/b बराबर c/d होता है अगर ये कंडीशन लागू है तब। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो a/d, बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा, यानी कि b/c। ये कंडीशन हमेशा लागू होती है समानुपात में। अब हम क्या करेंगे, अनुपात के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम समानुपात के क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक मतलब आसानी से क्लियर हो सके। तो चलिए अनुपात के क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों, हमारा सवाल है, एक कक्षा में 20 छात्र हैं और 25 छात्राएं हैं, तो इनकी संख्या का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना है ये हमें निकालना है। छात्र हमें दे रखे हैं 20, तो बटेवा करके हम लिख देंगे छात्रा कितनी देर की है 25। अनुपात निकालने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखनी है आपको कि इनको तब तक काटना है जब तक कि ये कटना बंद नहीं हो जाए। जैसे कि इसको हम काट सकते हैं 5 के पाड़े से, 5 के पाड़े से ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। अब हम इसको किसी के पाड़े से नहीं काट सकते, तो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4:5 ये जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अनुपात से। तो दोस्तों, मान लो अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आए कि कोई संख्या दे रखी है अनुपात में और उसका हमें वर्गानुपात निकालना है। यहाँ पर हमें देखा 3:11 का वर्गानुपात क्या है ये हमें निकालना है। तो वर्गानुपात का मतलब होता है कि इन दोनों का वर्ग करना है, वर्ग करना है। वर्गानुपात का मतलब 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 11 का वर्ग कितना होता है 121। क्या किया हमने, 3 का भी स्क्वायर कर दिया और 11 का भी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें वर्गानुपात पूछ रहा है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सवाल पूछा कि घनमूलानुपात क्या होगा। आपको यहाँ पर दे दिया 125 अनुपात 216 का घनमूलानुपात क्या होगा। जैसे कि आपको ऐसा प्रश्न पूछा गया तो हमें शब्दों पर गौर करना है। हमें दे रखा है घनमूलानुपात, घनमूल निकालना है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, वर्ग, वर्गमूल नहीं दे रखा था, वर्ग दे रखा था, इसलिए हमने इसका वर्ग किया। लेकिन यहाँ पर हमें घनमूलानुपात दे रखा है तो घनमूल निकालना होगा। घनमूल कैसे निकालते हैं, 125 का भी हम घन करेंगे, निकालेंगे, और 216 के भी हम लोग क्या करेंगे, घन निकालेंगे। तो अब देखिए आप, 125 जो है वो किसका है, 5 का है। 216 किसका है, 6 का है। तो ये क्या है, ये अपना फाइनली आंसर आ जाएगा 5:6। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अनुपात से। तो दोस्तों, आपके पास ऐसा सवाल आया कि 125 अनुपात 150 है का निम्नतम पदों में अनुपात क्या होगा। निम्नतम पदों का मतलब होता है कि इसको लास्ट तक कहाँ तक हम काट सकते हैं, किसी के भी पहाड़े से वहाँ तक हमें इसको काटना है। अब देखिए आप 125 150, दोस्तों किसी भी संख्या को काटने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या संभालनी है जिसका भाग दोनों में जाता हो। तो देखिए आप 25 एक ऐसी चीज़ है जिसका भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। 25 के पहाड़े से हम इसको काटेंगे अगर, तो ये कितनी बार कटेगा,
5 बार, ये कितनी बार कटेगा 6 बार। तो अब इसको और काट सकते हैं क्या हम लोग? नहीं काट सकते। तो 5:6 जो है यही अपना आंसर होगा। और क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसको टॉपिक से। तो दोस्तों सवाल दिया है हमें कि 200 के 80% का 300 के 50% से क्या अनुपात है। तो देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे 200 का 80%। तो 200 का 80% कैसे निकालेंगे? 200 इंटू 80% का मतलब होता है बटे 100 अनुपात 300 का, यानी कि 300 इंटू 50%। 50% का मतलब होता है 100। अब इसको काटिए, देखिए 100 से इसको कटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा? 2 इंटू 80। 2 को हम 80 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 160 अनुपात 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 3 को हम 50 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 150। अब इस 1 जीरो से एक जीरो को वापस काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 16:15। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अनुपात से ही। दोस्तों आपको इतने सारे क्वेश्चन कराने के पीछे यही मकसद है कि आपको कुल मिलाकर टॉपिक क्लियर हो जाए। कोई सा भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाए, मेरा सिर्फ यही मकसद है। अब देखिए आपके पास ऐसा सवाल आया 5:3.6:4.2:3 का मिश्रित अनुपात क्या है। दोस्तों क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? सबसे पहले ये तीनों लिखना है, 5:3, 6:4 और 2:3। अब इसका मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं? आपको इन तीनों संख्याओं को गुणा करना है और इन तीनों संख्याओं को गुणा करना है। क्या करेंगे? 5 इंटू 6 इंटू 2 लिख दिया हमने। उसके बाद अनुपात, फिर इनको गुणा करा देंगे वापस सेम इसी तरह से 3 इंटू 4 इंटू 3। अब इनको गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 आएगा, 30 को 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे 12 आएगा, 12 को 3 से करेंगे तो 36 आएगा। अब इनको हम 12 के बारे से फिर से काट सकते हैं। ये होगा 12×5 60 और ये होगा 12×12 12×2 36। तो 5:3 जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे अनुपात से संबंधित क्वेश्चन। अब हम देखेंगे समानुपात के क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समानुपात के क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया 2:3 समानुपात 5:x हो तो x का मान ज्ञात करो। दोस्तों मैंने आपको बताया समानुपात का क्या फंडा होता है, 5:x। मैंने आपको बताया कि इसमें बाहर वाली संख्याओं का गुणा और अंदर वाली संख्याओं का गुणा हमेशा बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स कर देंगे, किसके बराबर होगा ये? 3 इंटू 5 के। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे? x बराबर 3 इंटू 5 है ही अपना, बटेवा 2 है जो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 2। तो ये x बराबर अपना आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 9 तथा 4 का मध्य अनुपाती क्या होगा। दोस्तों मध्य अनुपाती जो पॉइंट है इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। अब देखिए मध्य अनुपाती क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि 9:x फिर समानुपात लगा करके x/4। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है जैसे कि 9 के अनुपात जो संख्या है वही अनुपात 4 के भी साथ में है, तो इसको हम बोलते हैं मध्य अनुपाती। यानी कि अंदर वाली दोनों संख्याएं अगर सेम हो आपके पास तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसी का मतलब होता है मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती में कैसे निकालते हैं? इसका मान निकालने के लिए हमें बाहर की जो दोनों संख्याएं हैं इसका वर्गमूल करना होता है। तो 9 इंटू 4, जब भी आपको मध्य अनुपाती पूछे तो ये दो संख्या दे रखी तो दोनों का गुणा करके आपको इसका वर्गमूल निकालना होता है। तो देखिए आप 9 चौक 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी कि मध्य अनुपाती जो है उसका आंसर क्या है? 6। ये अपना आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तो दोस्तों जैसे कि हमारा अगला सवाल है कि यदि a/b बराबर 2:5 हो तथा b/c बराबर 3:4 हो तो a/c कितना होगा। अब देखिए आप गौर करिए, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, हमें दे रखा है a/b। अनुपात का मतलब बटेवा ही होता है, यानी हमें दे रखा है 2/5। साथ ही हमें b/c दे रखा है
3/4। अब यहाँ पर देखिए आप b का मान 5 है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? हमें निकालना है a/c, a/c कह लो या फिर a/c कह लो, एक ही बात है। तो a/c निकालने के लिए हम क्या करना होगा? अगर हम a/b को इससे गुणा करें b/c से, तो हमारा b से b कट जाएगा, क्या बच जाएगा? a/c बच जाएगा। तो ऐसे हम करने वाले हैं। अब a/c का मान कैसे निकालेंगे? a/b की वैल्यू कितनी है? 2/5 इंटू b/c की वैल्यू कितनी है? 3/4। तो इसको हम अब सोल्व करेंगे आगे, देखिए। तो a/c बराबर 2 के पहाड़े से 2 बार कट जाएगा, ऊपर रहेगा 3, नीचे रहेगा 10, यानी कि 3:10 जो है ये अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।